बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आज आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। आज जी बनाएंगे हम जो पुराने हमारे पास इस तरह के शॉपर होते हैं, तो इन्हीं से ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये पिंक कलर के हमने सारे कैरी बैग लिए हैं, मतलब शॉपिंग बैग। इसी से ज़बरदस्त से हम हनियन बनाएंगे। हनियन जो है इस तरह के जो पिंक कलर के बैग होते हैं, इसी का कलर के जो है प्याज भी होते हैं। तो इससे हम ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धागा हमने लिया है और इस तरह के शॉपर लिए हैं और इस तरह की जूट की रस्सी ली है हमने, और इस तरह जो है कॉटन भी लिया है। अब जी आपके पास अगर पुराना कोई भी तकिया या कोई भी चीज़ पुरानी हो तो उसी को खोल के आप उसमें से जो इस तरह का जो कॉटन होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। शॉपर को मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक शॉपर को, मेरे पास पिंक कलर के कम थे तो इसलिए इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब जी इस तरह के कॉटन लिए है और इसको इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे। और फिर ये 2 शॉपर लेंगे हम, मतलब 2 शॉपर के पीस लिए हैं, और इस तरह से इस कॉटन को इसके अंदर डाल देंगे और फिर इनको अच्छे तरीके से इस तरह से एक गोला जैसे बना लेंगे। हम इस तरह से गोलाई में इसको कर लेंगे। अब जी हमने धागा लिया है इस तरह से और इसको अच्छे तरीके से हम लपेट देंगे। तो ये देखें जी, धागे को मैंने ऊपर लपेट दिया है। अब ये गोलाई की शेप इस तरह से आ गई है। अब फालतू वाला कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये प्याज की शेप बन गई है। अब जी इस तरह की जूट की रस्सी ली है और इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसों में इसे कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको अलग अलग कर दिया है। अब जिस तरह से हनियन हम के ऊपर इस तरह से लगी होती है, तो इसी तरह से हमने इसको लगाया है। ये बाल जैसे लगे होते हैं। अब जी इसको फालतू वाली कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ये देखें जी, ये हनियन की शेप का ये बना लिया है हमने। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने ये सारे बना लिए हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने जूट की रस्सी ली है और इसको चुटिया बना ली है। पहले मैंने जो है सिंगल बनाई थी, लेकिन वो मुझे कम लगी तो फिर इसको मैंने डबल कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह से जो बोरियां होती हैं उनका भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, जूट की जो बोरियां होती हैं। अब जी इसको हम इस तरह से नीचे से बांध देंगे अच्छे तरीके से। अब इस तरह से इसको जोड़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको ऊपर से जो है हैंग करने वाला भी हमने इस तरह से लगा दिया है। अब जी हमने इस तरह से कार्डबोर्ड लिया है और इसको कार्डबोर्ड के ऊपर लगाएंगे। आप इसकी जगह जूट की जो बोरियां होती हैं उसका पीस भी ले सकते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर लगा के। तो कार्डबोर्ड हम अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर देते हैं और जो हनियन हमने बनाए थे तो सारे हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब ग्लू के साथ इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत से ये हमारे किचन के लिए जो है वॉल हैंगिंग बन जाएंगे। तो किचन में इस तरह से आप बना कर लगाएं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें जी, 2 हमने एक ऊपर लगाया है और 2 नीचे लगाते जाएंगे हम इस तरह से। तो ये पुराने वाले जो बैग होते हैं, मतलब शॉपिंग बैग, तो इसी से आप आसानी से ये हनियन बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैंने रेडी कर दिया है। ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहें तो आप ग्रीन कलर की इस जगह पे पत्तियां भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको STC छोड़ूंगी। ये मुझे इसी तरह से अच्छा लग रहा है। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखें जी, बिल्कुल असली जो अनियन होते हैं उसी की तरह ये लग रहे हैं। अब जी इसे दीवार पे हैंग करें तो ये कितना खूबसूरत लगता है। किचन के लिए जो है ये वॉल हैंगिंग बन के रेडी हो गया है। तो किचन में आप इसे लगाएं, बिल्कुल रेल प्याज की तरह ये लगते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इसी तरह से हम जो गार्लिक होता है इसका भी बनाएंगे।
तो इसी तरह से वाइट कलर की थैलियाँ हमने ली हैं और इस तरह हमने कॉटन लिया है और कॉटन को अलग अलग इस तरह से कर लेंगे। फिर अब इस तरह से एक शॉपर लेंगे और इसको शॉपर में डालेंगे और गोलाई करके इस तरह हम इसको डबल जो है इस तरह की शॉपर लगाएंगे ताकि ये मज़बूत बने। इस तरह से हम बहुत जो है इस पे मेहनत कर रहे हैं, तो इसको हम मज़बूत बनाएंगे ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। आप इस तरह की चीज़ बना के तो आप सेल भी कर सकते हैं, तो ढेर आप पैसे भी कमा सकते हैं। इस तरह का कारोबार अगर आप शुरू करें पुराने बैग के साथ, जो हम सब्ज़ी लेके आते हैं उसी बैग से हमने इस तरह से ये जो है गार्लिक बनाया है। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से धागे को इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये देखें जी लपेटते जा रहे हैं हम इसको। तो बिल्कुल ही जिस तरह से हम गार्लिक के जो पीस होते हैं उसी तरह से अलग अलग ये लग रहे हैं। तो धागा आपने वाइट ही लेना है, वाइट ही कॉटन, वाइट ही शॉपर, तो वाइट ही ऊपर धागा हमने लेना है। तो ये हमने रेडी कर दिया है। अब इसको इस तरह से जो है रस्सी को कटिंग कर लेते हैं और इनको इसी तरह से अलग अलग कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से ग्लू के साथ इसके ऊपर लगा लेंगे। बिल्कुल ये लहसुन की तरह ही लग रहा है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि हमने इसको पुराने कैरी बैग से बनाया है। इस तरह की जो कैरी बैग जो शॉपर होते हैं, हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं, तो आप ज़बरदस्त सा इनका यूज़ करके इस तरह के जो है गार्लिक बना सकते हैं। बिल्कुल रियल लगते हैं, लगता है कि हमने जो है ये असली वाला ही लहसुन रखा है सामने। तो ये देखें जी, अब इसी तरह से डबल चुटिया हमने इस तरह की पहले बनाई थी, फिर इसको हमने मतलब सिंगल बनाई थी, फिर इसको डबल कर दिया है। अब जी इसको नीचे से भी कटिंग कर लेते हैं और इसको दोबारा से नीचे से इस तरह से बांध देंगे और ऊपर हम ये सारा जो गार्लिक है तो ये लगा लेंगे। अब नीचे से इसको बांध देते हैं। तो आप इसकी जगह अगर आपके पास कोई फैब्रिक हो तो इसी कलर का, तो वो भी लगा सकते हैं। अब जी इसको हैंग करने वाला भी हम लगा देंगे रस्सी। तो ये पहले हम इसके नीचे कार्डबोर्ड लगा देते हैं। कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं और इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो इसी के ऊपर हम इस तरह से इसको लगा लेंगे रस्सी को। इसको हॉट ग्लू के साथ लगाएंगे। एक रस्सी का पीस लिया है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से जूट की रस्सी लपेट देंगे। तो अब जी इस तरह से इसको हैंग करने की जगह हमने बना ली है। आप चाहें तो इस तरह अपना कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बनाएं बेकार चीज़ों से, तो आप इससे ढेर पैसे कमा सकते हैं। अब जी ये देखें जी, हमने इस तरह से इसको हैंग करने की बना दी है, यहाँ पे हुक्स बना दी है और ऊपर हम इसको हैंग करेंगे। फिर अब जी हम इसके ऊपर ये लहसुन लगाते जाएंगे ग्लू के साथ। ऊपर एक लगाए है और आप अब नीचे दो लगा लेंगे। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसी तरह से अच्छा लग रहा था तो मैं इसको इसी तरह से लगा लूँगी। आप इससे लंबी जो है बनाना चाहते हैं तो इससे लंबा भी आप बना सकते हैं, ज़्यादा सारे लहसुन बना के। तो ये देखें जी, ये सारे मैंने लगा लिए हैं। तो ये देखने में कितने खूबसूरत ये देखें जी लग रहे हैं। अब एक नीचे रहता था तो ये भी मैं लगा लेती हूँ। अब इन सब को दोबारा से हम जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, इनको मैं जोड़ लेती हूँ। अब नीचे से भी इसको मैं कटिंग करके बराबरी कर लूँगी। इन सब लहसुन को हम जोड़ लेंगे ताकि ये जल्दी खुल ना जाए। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। लगता ही नहीं कि ये नकली है, ये बिल्कुल ही असली लहसुन लग रहे हैं। तो बेकार शॉपर से हमने ये दोनों प्याज और लहसुन बना के रेडी कर दिए हैं। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। किचन में आप बनाकर इनको लगाएं तो ये ज़बरदस्त सा वॉल हैंगिंग बन जाते हैं। किचन को अपने कम बजट में आप जो है ऑर्गेनाइज़ करें और ख़ूबसूरत सजाएं। आई होप कि ये मेरे दोनों ही आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।